IQ मेथड 4.2 डिसेंडिंग ऑर्डर। उस दिन हमने असेंडिंग सीखा था, आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। इस मेथड में हम नंबर्स बड़ी तादाद से छोटी तादाद में लिखते हैं। असेंडिंग में हम नंबर जो है छोटी तादाद से बड़ी तादाद में लिखते हैं, और डिसेंडिंग में हम जो नंबर्स हैं वो बड़ी तादाद से छोटी तादाद में ले जाते हैं। अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल 2, 4, 10, 3, 1, 5, 9, 7, 6, 8। अब इनको जो है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सॉल्यूशन, जो सबसे बड़ा अदद है वो है 10। 9 नहीं है। अगर 9 होता, अगर 10 नहीं होते हैं तो अगर 9 होता तो हम 9 लिखते हैं, पर यहाँ पर 10 है तो हम सबसे बड़ा जो अदद है वो 10 लिखेंगे। और 10 हो गए। अब उसके बाद जो आता है सबसे बड़ा अदद है वो 9 है। अगर 9 नहीं होता, 8 होते तो हम 8 लिखते। फिर आता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसे तरतीब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो बड़ी तादाद वाला जो नंबर होता है हमें पहले लिखना होता है, चाहे कोई भी हो। फिर जो उससे छोटा होगा वो हमें बाद में रखना है। फिर जो उससे छोटा होगा हमें वो बाद में रखना है। इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल 2, मिसाल के तौर पर 30, 10, 5, 2, 50 और 0। अब इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे जो बड़ा अदद है वो 50 का है, तो हम 50 को पहले रखेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा अदद है वो 30 है। फिर उसके बाद 10 है, 5 तो नहीं है, 10 रखेंगे हम। फिर उसके बाद जो है 5 है। फिर उसके बाद है 2, और आखिर में आता है 0। 50, 30, 10, 5, 2 और 0। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इनको असेंडिंग में तरतीब दें तो हमें पहले 0 लिखना होगा, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 30, फिर 50। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें इन दोनों में यही फ़र्क है।